वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत और पाकिस्तान के विभाजन, भारत के बंटवारे की कहानी इस वीडियो में लेकर आया हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। भारत के बंटवारे की पटकथा आजादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है, लेकिन एक सच यह भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रितानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का यह देश कभी चैन की सांस ले। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा की थी और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। तो इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति, मोतीलाल नेहरू की समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी और हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुसलमान नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इमारत ए सरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज उर रहमान, तुफैल अहमद मंगलोरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था और मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। और इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौ माता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया। और 1932 में गांधी आंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट कहा जाता है। गांधी आंबेडकर समझौता को पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई थी और उधर बंगाल में हिंदू मुसलमानों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा। और बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। और इतिहासकारों ने क्या लिखा है, तो एक इतिहासकार जोया चैटर्जी ने लिखा है कि पूर्व बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पुणे पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई, जिसका असर यह हुआ कि सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लगा और इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लगे। एक अंग्रेज लेखक विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद बल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों और लोगों सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जे के लिए सक्रिय हो गए थे। कब्जाने के लिए जब 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों और लोगों सत्ता के बड़े हिस्सों को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए थे। सब अपने अपने सत्ता के हिस्सों को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए थे नेता। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए और 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और क्योंकि वे
अलग थलग महसूस कर रहे थे। मुसलमान का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और वे मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो अलग थलग महसूस करने लगे थे। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं नाजुक हालात में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई और अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा देते रहे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेस लगभग सभी बड़े नेता जब जेल में डाल दिए गए तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोलुप तत्वों को और सक्रिय होने का मौका मिल गया। अब जानते हैं डिकी बर्ड प्लान जब ब्रिटिश संसद में हुआ पास तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया और माउंटबेटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। और माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। और किसने भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींची थी तो जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रेडक्लिफ को नाम के एक अंग्रेज को बुलाया गया। यह शख्स सिरिल जिसके नाम से भारत पाकिस्तान की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसका नाम रेडक्लिफ लाइन है, इसके नाम से सिरिल रेडक्लिफ के नाम से है। तो यह शख्स जो सिरिल रेडक्लिफ शख्स पहले कभी भारत नहीं आया था। सोचिए, कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानता नहीं था और यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि पंजाब कहां है और बंगाल कहां है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच डाली। जिसको भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं उसने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच डाली और 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। और भारत पाकिस्तान के विभाजन एक दुखदायक विभाजन है, एक जिनमें कई लोग बेघर हुए, कईयों की जान गई, कईयों ने अपने घर गंवाए। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले से ही होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हो हुए थे। आपने गदर मूवी देखी होगी सनी देओल की, उसमें विभाजन की जो हुआ था वैसे ही हुआ था। दंगे हुए थे, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए और कई महिलाओं के बलात्कार भी हुए थे। और वही रेलगाड़ियों की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं। पूरी ट्रेन में एक ट्रेन पूरी हिंदुस्तान से गई थी जिसमें सारे हिंदू लोगों को काट दिया गया था। पूरी मुसलमान से एक ट्रेन चली थी उसमें हिंदुओं को काट दिया गया था, मुस्लिमों को काट दिया गया था। तो ऐसे हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। बहुत दुख दर्द भरी कहानी है। ऐसे ही भीख में आजादी नहीं मिली है और ये नेताओं के अपने फायदों के लिए ये भारत पाकिस्तान बना था। तो पलायन के दौरान के कई घर तबाह हो गए और दंगे में उनके अपने मारे गए थे। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने थे। और पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई थी और पाकिस्तान 13 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो गया था। और पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज, मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। और इसमें गांधी जी का क्या स्टैंड था तो इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और जरूरत दोनों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था, मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे उसे पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। तो जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वो भारत और इस्लाम के शत्रु है। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दे, किंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जैसे मैं गलत मानता हूं। और महात्मा गांधी के इस स्टैंड के बावजूद कई लोग उन्हें आज भी बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं और
यह कहा जाता है कि नथुराम गोडसे ने बापू की हत्या उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हुए की थी। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।